Now we start fifth exercise of third chapter. Which of the following pair of linear equation, नीचे हमें ये सारे linear equation given है, has unique solution, no solution of infinite many. In case there is unique solution, find the using cross multiplication method. नीचे हमें इक्वेशन गिवन है, यहाँ पे मेंशन है, सबसे पहले हमें बताना इसका यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है एंड मैनी. यू नो दैट इफ लाइन आर इंटरसेक्टिंग, अगर उनको इंटरसेक्ट करती है तो यूनिक मीन टू से वन. यूनिक क्या होता है? वन. तो उसका एक सॉल्यूशन है क्योंकि लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करती है. इफ लाइन्स आर पैरेलल देयर इज नो कॉमन पॉइंट बिटवीन टू लाइन्स, देयरफॉर देयर इज नो सॉल्यूशन. हियर इज यूनिक सॉल्यूशन. रिमेंबर ये चीज आप कर चुके हो. इफ लाइन्स आर कोइंसिडेंट मीन टू से अगर वो एक दूसरे के ऊपर है, टचिंग पॉइंट मैनी है दोनों लाइन के, देयर फोर मैनी, विच इज वेरी इजी. ध्यान दीजिए. इफ लाइन आर इंटरसेक्टिंग देयर फोर कॉमन पॉइंट इज वन. यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक मीन्स ये आप सिंगल सॉल्यूशन भी कह सकते हो. इफ लाइन्स आर पैरेलल देयर इज नो कॉमन पॉइंट देयर फोर देयर इज नो सॉल्यूशन. इफ लाइन आर कोइंसिडेंट, लाइन के ऊपर लाइन है, टचिंग एवरी पॉइंट, हर पॉइंट से टच करती है, देयर फोर मैनी कॉमन पॉइंट मैनी सॉल्यूशन. ये और ये जिसमें सॉल्यूशन वन होता है या सॉल्यूशन मैनी होते हैं वो होते हैं कंसिस्टेंट, जिसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होता वो होते हैं इनकंसिस्टेंट. नाउ फर्स्ट वी चेक हाउ मैनी सॉल्यूशन. इफ देयर इज यूनिक सॉल्यूशन देन वी प्रोसीड सम. यहाँ पे हमें क्या गिवन है? अगर सम का यूनिक सॉल्यूशन है तो हम आगे सम की वैल्यू निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से. अदरवाइज इन बोथ केसेस पैरेलल एंड कोइंसिडेंस, सम को वहीं पे स्टॉप कर देंगे. फर्स्ट लेट अस चेक a1 बाय a2. a1 दैट इज a1, यू नो a1x b1 बाय c1 हम कर चुके हैं. a1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 1. a2 की वैल्यू क्या है? 3. सिमिलरली b1 बाय b2, b1 इज -3, b2 इज -9 एंड c1 बाय c2, c1 इज -3 -2. ये क्या आ गया? a1 बाय a2 हमारा 1/3. ठीक है, तो b1 बाय b2 भी कट होकर क्या आ गया? 1/3. c1 बाय c2 माइनस से माइनस कैंसल, 3/2. ये केस हो गया. a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाय c2, विच इज दी केस ऑफ पैरेलल लाइन मीन टू से नो सॉल्यूशन. कि आगे से इक्वल हो पीछे से नॉट इक्वल हो, ये तो कोई बात नहीं हुई. आगे से इक्वल पीछे से कोई इक्वल नहीं. लाइन्स आर पैरेलल, नो सॉल्यूशन. कैसा केस है? इनकंसिस्टेंट. तो इस केस में सम को यहीं पे लीव कर देना, आगे नहीं निकालना. वन मोर पार्ट. यहाँ पे मैं आपको इसका फोर्थ पार्ट बताती हूँ. फोर्थ पार्ट देखिए. फोर्थ पार्ट में हमें क्या गिवन है? x माइनस 3y इज इक्वल टू -7 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0. दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड. फर्स्ट वी चेक हाउ मेनी सॉल्यूशन. हियर a1 by a2 that is 1/3, b1 by b2 -3 upon -3 that is 1/1 is 1. a1 by a2 1/3 आ गया, b1 by b2 1 आ गया, तो ये इक्वल नहीं है. इफ a1 by a2 b1 by b2 इक्वल नहीं आते तो c को हम चेक ही नहीं किया करते. विच इज ऑफ द केस? यूनिक सॉल्यूशन. यूनिक सॉल्यूशन कौन सा आ गया ये केस? अगर a1 बाई a2 b1 b2 के इक्वल नहीं आते, कौन सा केस होता है? यूनिक. एंड वी हैव गिवन इन स्टेटमेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई इफ सॉल्यूशन इज यूनिक. नो सॉल्यूशन आए और मैनी आए, उस केस में सम को वहीं पे लीव कर देना है. बट इन दिस केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन वी विल फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स वाई बाय मल्टीप्लीकेशन मेथड. फर्स्ट यू डू substitution and second elimination. Now we learn multiplication method. आज हम क्या करेंगे? multiplication method. तो इसमें it is so easy. यहाँ पे हम इक्वेशन को उठा लेते हैं. नेक्स्ट पेज पे देखिए. अगेन x
minus 3y minus 7 is equal to 0. That is first equation. And 3x minus 3y minus 15 is equal to 0. Here मैं आपको मेथड बताती हूँ. मे बी आपको मैथ के एग्जाम्पल में मेथड नहीं मिलेगा, थोड़ा टफ मिलेगा. यहाँ पे ध्यान से देखिए, x अपॉन समथिंग, y अपॉन समथिंग एंड हेयर 1 अपॉन समथिंग. x अपॉन समथिंग, उस टाइम आप x को कवर कर ले. ठीक है, x जिसके अपॉन में निकाल रहे हैं उसी को कवर कर ले. तो यहाँ पे इस कोफिशिएंट की मल्टीप्लीकेशन ऐसे कीजिएगा, पहले ऐसे देन ये. 15 3 जा, ये नेगेटिव दोनों नेगेटिव, तो 15 3 जा 45 कैसा आ गया, पॉजिटिव. फिर ऐसे मल्टीप्लिकेशन करके बीच में साइन लगाओगे माइनस का, ऐसे कीजिए. 7 3 जा 21, बोथ आर नेगेटिव, देयरफॉर 21 विल बी पॉजिटिव. सिमिलरली नाउ y को कवर कीजिए. 15 हेयर इज 1, 15 1 जा 15, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, देयरफॉर 15 इज नेगेटिव. सिमिलरली 7 3 जा 21, देखिए 21 कैसा आएगा, नेगेटिव, बट एक नेगेटिव हम बीच में लगाते हैं, देयरफॉर 21 इज पॉजिटिव. पहले हम ऐसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं. इसको बेटा यहाँ से दोबारा देखिए थोड़ा सा, ये डायरेक्ट आपको समझ नहीं आएगा. अगेन ये हमारे पास स्टेटमेंट थी. फर्स्ट आप राइट x अपॉन, नाउ y अपॉन एंड 1 अपॉन. अब सबसे पहले x को कवर कर दे. x के अपॉन में जब लिखें x को कवर कर दें, देखिए -3 -3 और -7 -15 ऐसे लिखोगे. अब y के अपॉन में जब लिख रहे हैं y को कवर करें, क्या रह गया 1 3 -7 -15 एंड वन कॉन्स्टेंट वैल्यू को के नीचे निकाल रहे, इसको कवर करें, ये आ गया 1 3 -3. अब यहाँ पे देखिए आप, जब हम x अपॉन में निकालेंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे. 15 3 जा पॉजिटिव 45, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव थे. फिर ऐसे मल्टीप्लाई करें और बीच में लगाएंगे माइनस. 7 3 जा 21 पॉजिटिव, बट ऐसे मल्टीप्लीकेशन में से ऐसे वाली सब्ट्रैक्ट करनी है y. अब आपको एक काम करना है, x की तो पहले ऐसे होती है, बाद में ऐसे, और y की क्या होती है, पहले ऐसे. 7 3 जा -21, बीच में माइनस का साइन, और 15 1 जा माइनस के 15, तो ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव. एंड 1 इसकी भी सी की तरह होती है, x की तरह, पहले ऐसे -3 और फिर ऐसे प्लस में 9. अब बेटा एक बात ध्यान से सुनिए, या तो आप अच्छे से याद रखें, x की पहले ऐसे जाते हैं राइट हैंड से ऊपर की तरफ, और फिर बाद में लेफ्ट हैंड की तरफ से. बट y में क्या होता है, पहले लेफ्ट हैंड से फिर राइट. अगर आपको क्या करना है, ये चीज आपको याद ना रहे, तीनों की मल्टीप्लिकेशन एक ही डायरेक्शन में रखे, बट y के ऊपर माइनस लगा लीजिएगा. समझ आ गया, x की पहले उधर बाद में इधर, और y की पहले उधर होती है बाद में उधर. अगर आपको y की भी x की तरह करनी है तो यहाँ पर y के एक माइनस ले लीजिएगा, फिर तीनों की मल्टीप्लिकेशन सेम हो जाएगी. आपको पता है अगर ऊपर y माइनस लेते हैं, एक नीचे से माइनस आएगा, सेम बात हो जाएगी. तो यहाँ पे देखिए x अपॉन 24 रह गया, y अपॉन -6 रह गया, एंड 1 अपॉन पॉजिटिव 6. अब x अपॉन 24 को भी 1 अपॉन 6 के इक्वल रख दें, एंड y अपॉन -6 को भी 1/6 के इक्वल रख दें. यहाँ से x की वैल्यू 24 वहां जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4. सिमिलरली या आप नीचे भी कट कर सकते हो बेटा, ऐसे y अपॉन -1 इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई, -1. यहाँ भी आप कट कर सकते थे डायरेक्ट 4 से. मैं आपको अगेन बता रही हूँ, सबसे पहले स्टेटमेंट थी, इसका सोल्यूशन चेक कीजिए, यूनिक सोल्यूशन आता है. तो x के अपॉन में इसको कवर करें और इनको लिखें, फिर y के अपॉन में y को कवर करें और इनको लिखें, फिर कांस्टेंट को कवर करें और इनको लिखें. ये आपका रॉन्ग है यहाँ पे, ठीक है. यहाँ पे ये जब आप लिख देंगे, जस्ट ऐसे मल्टीप्लिकेशन करनी है बेटा, फर्स्ट राइट हैंड से ऊपर की तरफ और फिर लेफ्ट हैंड से ऊपर की तरफ. आप वही बेस्ट रखेगा कि आप y के ऊपर माइनस लगा लो,
मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ, माइनस वाई के अपॉन में ऊपर मैंने माइनस लगा लिया और इसकी मल्टीप्लाई एक्स की तरह अगर मैं कर दूं, माइनस के 15 प्लस के क्या आएगा 21, ये माइनस वाई अपॉन 6 आ गया और यहाँ पे क्या आया था वाई अपॉन माइनस 6, ये क्या है माइनस वाई अपॉन 6, यहाँ ऊपर माइनस है या नीचे बेटा, ऊपर आया या नीचे, माइनस पूरी टर्म का होता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर आपको याद रख सको कि y के नीचे मल्टीप्लीकेशन रिवर्स ऑर्डर में होती है, मच बेटर, अदरवाइज तीनों की मल्टीप्लीकेशन एक ही डायरेक्शन में रखें, जस्ट y के ऊपर एक नेगेटिव लगा लें और xy की वैल्यू फाइंड कर लेना। अब आप इसके चारों पार्ट करेंगे, ठीक है।